अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाजरीन, हुकूमत ने नवाज शरीफ की सेहत और रिपोर्ट्स का जायजा लेने के लिए जो बोर्ड तश्कील दिया था, उस मेडिकल बोर्ड ने महकमा सेहत को अपनी राय से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में नवाज शरीफ की सेहत को तसल्ली बख्श करार देते हुए कहा है कि नवाज शरीफ को अब मजीद एहतियात की जरूरत नहीं। रोजनामा डॉन में शाया खबर के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने राय भी दी है कि नवाज शरीफ के दिल की शरेयानें सही काम कर रही हैं, जबकि सर्कमफ्लेक्स शरेयान बंद है, जिससे उनकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। खबर के मुताबिक मेडिकल बोर्ड की यह भी राय है कि रिपोर्ट में कुछ नया नहीं है, इसी तरह की रिपोर्ट्स पहले भी मौजूद हैं। नवाज शरीफ ने गुज़श्ता 2 सालों में बेहतरीन इलाज करवाया है, अब उन्हें किसी रुकावट का सामना नहीं है। मेडिकल बोर्ड नून लीग की जानिब से जमा कराई गई डॉक्टर शॉल की रिपोर्ट को नाकाफी करार दे रहा है। जराये के मुताबिक मेडिकल बोर्ड की राय है कि किसी मेडिकल इदारे या लेबॉर्ट्री की मेडिकल रिपोर्ट साथ मौजूद नहीं। डॉक्टर फयाज शॉल ने सिर्फ नवाज शरीफ की सेहत पर तहरीर भेजी है, मगर नून लीग का मौक़िफ़ है कि डॉक्टर शॉल की राय को ही मेडिकल रिपोर्ट तस्लीम किया जाए। इस मामले पर बात करते हैं रहनुमा नून लीग अता ताड़र और वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद साहिबा से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता ताड़र साहब। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब की सेहत से मुतालिक जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था और अब मेडिकल रिपोर्ट की बात सामने आ रही है, सबसे पहले तो आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे कि आपका क्या मौक़िफ़ है, और अगर ये मेडिकल बोर्ड की जानिब से जो कहा गया है कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है नवाज शरीफ साहब की सेहत और वो बिल्कुल ठीक है, वो वापस आ सकते हैं, तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि वो कब वापसी होगी उनकी? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने जो मेडिकल बोर्ड बनाया था और जिसने मुबैना तौर पे मेडिकल रिपोर्ट का जायजा लिया है, वो किस मेडिकल रिपोर्ट का जायजा लिया है, क्योंकि हमने अभी तक हुकूमत को कोई मेडिकल रिपोर्ट जमा नहीं कराई। अगर आपको याद हो तो शहबाज शरीफ साहब ने अटॉर्नी जनरल के खत का जो जवाब दिया था, उसमें उन्होंने ये बात मेंशन की थी कि हम लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कराने के पाबंद हैं, जो हम वक्तन फवक्तन कराते रहते हैं। और अभी भी चंद हफ्ते पहले हमने लाहौर हाई कोर्ट में अपनी मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई। अब हुकूमत को तो ना हमने रिपोर्ट दी है, ना लाहौर हाई कोर्ट को हुकूमत की तरफ से कोई लेटर लिखा गया है उस रिपोर्ट को हासिल करने के लिए। तो ये गैर कानूनी तौर अच्छा अता ताड़र साहब, अब मीडिया रिपोर्ट से रिपोर्ट लेकर और सोशल मीडिया से रिपोर्ट लेकर जो मेडिकल बोर्ड का इजलास किया गया है, इसको हम मुस्तरद करते हैं। अच्छा, आपके पास जब कागजात ही नहीं हैं और कानूनी तौर पे आपने वो हासिल नहीं किए, तो आप इस पे ओपिनियन कैसे दे सकते हैं? ये बड़ी हैरानगी की बात है कि ये हुकूमत को ना कानून का पता है ना। अच्छा, अब 2 बातें हैं अता ताड़र साहब, अब 2 बातें हैं। एक है जो नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर का ओपिनियन है, एक है मेडिकल रिपोर्ट। और मेडिकल रिपोर्ट का ये कहा जा रहा है कि आप लोग अदालत में मेडिकल रिपोर्ट जमा नहीं कराते। देखिए, ये बिल्कुल हुकूमती मौक़िफ़ है। मियां नवाज शरीफ की उम्र 70 साल है, 71, और उनको दिल का अर्जा लाहक रहा है। उनके हार्ट पे 11 स्टंट डल चुके हैं, एक बाईपास हो चुका है, हार्ट की परफोरेशन हो चुकी है, हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं। तो ये तो सारी चीज़ें उसमें दर्ज हैं। और मेडिकल रिपोर्ट्स आज की नहीं, मेडिकल रिपोर्ट्स हमेशा जमा कराती हम कराते रहे हैं, हमारी सियासी जमात कराती है। तो क्या इस बार ये एक्सपेक्ट किया जाए कि जो अब तक का जो मेडिकल हिस्ट्री है और अभी जो ताज़ा तरीन जो मेडिकल सिचुएशन है मियां नवाज शरीफ साहब की, क्या वो अदालत में जमा कराएंगे आप? हमने जो अदालत में मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई है, हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, वो डॉक्टर का ओपिनियन है। मगर इसमें मेरी राय बड़ी वाज़ेह है कि जो डॉक्टर उनको ट्रीट कर रहे हैं 2004 से, जिनका नाम फयाज शॉल है, जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई है जिनमें तमाम तर मेडिकेशंस, पास्ट मेडिकल उनकी हिस्ट्री, उनकी जो मौजूदा मेडिकल सूरत हाल है और जो आगे मुस्तकबिल में उनका ट्रीटमेंट होना है, वो तमाम चीज़ें दर्ज हैं और वो मेडिकल रिपोर्ट का उसको दर्जा हासिल है। तो ये अगर इसको हुकूमत चैलेंज कर रही है तो ये ज़बानी कलामी कर रही है। अभी तो उन्होंने ये मेडिकल रिपोर्ट, मेरा इस पे कानूनी मौक़िफ़ एज ए लॉयर ये है कि मैं इस मामले को डील करता रहा हूँ। अभी तक हुकूमत की तरफ से ये हासिल ही नहीं की गई, तो मेडिकल बोर्ड कैसे बना दिया गया? और ये वो हुकूमत है जो उनकी सियासत के ऊपर, उनकी सेहत के ऊपर सियासत भी करती है। जी, और उनकी लेकिन अता ताड़र साहब,
हुकूमत नहीं मान रही अगर इस रिपोर्ट को और वो डॉक्टर का ओपिनियन कह रही है, और अगर जो रिक्वायरमेंट है हुकूमत की जिसमें ये शामिल है कि मुख्तलिफ अस्पतालों के जहाँ जहाँ टेस्ट हुए हैं, जहाँ जहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट जहाँ जहाँ से मिल सकती है, तो वो अगर रिक्वायरमेंट आप पूरी कर दें तो ज़्यादा आसानी नहीं हो जाएगी? देखिए, हम पाबंद नहीं हैं। हम जब हाई कमीशन के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट ले लें तो हाई कमीशन से इनकार कर दिया जाता है। और जब हुकूमत जो है वो अपने ताई इस पे सिर्फ सियासत करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड बिठाती है, तो उन्होंने अभी तक मेडिकल रिपोर्ट हासिल क्यों नहीं की? जब एक चीज कानूनी तौर पे हासिल ही नहीं की गई तो उस पर हुकूमत का ओपिनियन देना, मैं समझता हूँ कि इस पे ऑलरेडी एक पॉलिटिकल बायस है। मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से उनके डॉक्टर्स बड़ा क्लियर कर चुके हैं, और हुकूमत वाजे करे ना, अगर उनको रिपोर्ट चाहिए तो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करें और कहें हमें फलां रिपोर्ट रिक्वायर्ड है। जब रुजू भी नहीं किया जा रहा और एक सेहत के मामले पे सियासत की जा रही है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और हुकूमत ने जब मियां नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत दी, तमाम तर मेडिकल रिपोर्ट हुकूमत के पास हैं और हुकूमत ने एक एक उनका मेडिकल टेस्ट कंडक्ट किया, बाहर भी जो उनके टेस्ट होते रहे। लेकिन अतातार साहब, ये वही हुकूमत है जिसने बाहर जाने की फिर आप को इजाज़त भी दी, आप खुद भी कह रहे हैं। तो इस तरह तो शहबाज शरीफ साहब के लिए भी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने गारंटी दी थी नवाज शरीफ साहब के ट्रैवल करने की, और जिस तरह मेडिकल बोर्ड ने भी ये बात की है कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत बेहतर है, ऐसी नहीं है कि वो सफ़र नहीं कर सकते या उनके लिए कोई ख़तरा है। देखिए, उनका डॉक्टर कह रहा है कि वो सफर नहीं कर सकते। जो डॉक्टर उनको एग्जामिन कर चुका है लंदन में, पाकिस्तान में बैठा एक सरकारी मेडिकल बोर्ड, हमारी मुखालिफ पार्टी का कायम करदा मेडिकल बोर्ड कुछ और बात कर रहा है, फैसल सुल्तान साहब कुछ और बात कर रहे हैं। इस हुकूमत का तो एक मौकफ दूसरे से नहीं मिलता, और ये गैर कानूनी काम है जो मेडिकल बोर्ड इन्होंने बिठाया। और जब वो मियां नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने का मामला था तो एक एक रिपोर्ट जो है वो हुकूमत ने खुद ली थी। अब उनको पता है उनका एक प्रोसीजर होना है और इस पे सियासत की जा रही है। और शहबाज शरीफ साहब की जहां तक बात है, बिल्कुल कोई मुश्किलात नहीं है। उन्होंने जो अंडरटेकिंग दी है उसमें वाज़े तौर पे ये बात दर्ज है कि मियां नवाज शरीफ तब वापस आएंगे जब उनके डॉक्टर्स उनको फिट डिक्लेयर करेंगे और ये समझेंगे कि उनका वापस आना जो है वो उनकी सेहत के लिए बेहतर। यास्मीन साहिबा, कहिएगा, ये अतातार साहब तो कह रहे हैं कि इस तमाम तर मामले पर, मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के मामले पर पहले दिन से हुकूमत संजीदा नहीं है, बल्कि हुकूमत इस तमाम तर सिचुएशन पर सियासत कर रही है। रिपोर्ट्स जो कहा जा रहा है रिपोर्ट्स मंगवाने का, उस पर भी कोई एक्शन नहीं ले रही। देखिए, मेरा ख्याल है कि तारड़ साहब ने अगर ये बात कही तो मुझे बहुत अफसोस हुआ है। वजह यह है कि ना मैंने तो एज अ वजीर सेहत, जब नवाज शरीफ साहब बीमार होकर आए थे तो हमने उनका बहुत ख्याल रखा था, और ख्याल रखने के अलावा उनका इलाज भी किया था, और उनके प्लेटलेट काउंट जो है वो इम्प्रूव भी होना शुरू हो गया था। वो असल में बाहर जाना इसलिए नहीं चाहते थे कि प्लेटलेट्स, उनका ज़्यादा जो मसला था वो ये था कि वो कहते थे जी मुझे जो दिल की तकलीफ है, मेरे जो डॉक्टर्स हैं वो बाहर हैं, मैं उनको दिखाना चाहता हूँ। और उनसे जाके, क्योंकि हमने तो उनको सब कुछ ऑफर किया था, यहीं हमने उनसे कहा था कि अगर आप स्कैन करवाना चाहते हैं, जो भी CT स्कैन वगैरह जो भी करवाना चाहते हैं यहाँ हो जाएगा, लेकिन वो खुद तैयार नहीं थे। और मैंने खुद पूछा उनसे पर्सनली, और तारड़ साहब तो मेरा ख्याल है वहाँ मौजूद ही थे जब मैं उनके पास गई, मिली तो हर बात उनसे पूछी थी। और एक ना सिर्फ वो हमारे इलाज से मुतमईन थे, बल्कि उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर्स मेरा बहुत ख्याल कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने उनसे पूछा था कि अगर आपने बाहर से कोई मुआलिज बुलाना है तो हम इंशाल्लाह उसको भी बाहर से बुला देंगे। और ऑन द अदर हैंड तो उन्होंने तो उस वक्त कोई शिकायत नहीं की थी। अब आ गया मसला कि वो बाहर गए, यदि गए हैं तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है कि मैं तो इमरान खान साहब को बता देती हूँ कि उन्होंने इंसानी हमदर्दी के तहत उन्होंने कहा जी ठीक है, जाके इलाज करवा के वापस तशरीफ ले आइए। इनके भाई ने, आपको पता है छोटे भाई ने इनका वो दिया, गारंटी भी दी कि भाई जब उनकी तबीयत ठीक हो जाए वो आ जाएंगे। अब 2 साल से ज़ायद हो अरसा गुजर गया, किसी किस्म की रिपोर्ट कोई सामने नहीं आती, वही बातें दोहरा के हमारे पास भिजवा देती हैं। अभी जो आई है रिपोर्ट, वो फेरूनी ने, मेरा ख्याल है मैंने तो क्योंकि देखी है, सच नहीं थी रिपोर्ट, लेकिन जो उन्होंने दी है और हमने उन्होंने कहा जी हम कुछ कमेंट ही नहीं कर सकते, वही बातें लिख के, या तो ये कोई नए टेस्ट हुए हों उनके, कोई नए ब्लड टेस्ट हुए हों, कोई नए उनकी इंटरवेंशन हो, तो फिर तो हम कोई ओपिनियन दे सकते। सो देयर इज नथिंग इन दोस रिपोर्ट्स एक्सेप्ट एक लेटर लिखा हुआ आ जाता है डिटेल कि इनको ये हुआ था, ये हुआ था, ये होता, तो ये तो सारा कुछ हमें पता है कि उनको क्या क्या हुआ था। यानी आप ये कंफर्म कर रही हैं कि मेडिकल बोर्ड ने अपना यही ओपिनियन दिया है? मेरा देखिए ना, जो लेटर
आप देखिए ना, जो हर मर्तबा एक खत आता है उसमें वही पुरानी सारी फाइंडिंग्स वो भिजवा देते। अब वो शुरू होते हैं 2003 के 4 से के उस वक्त वो बीमार हुए, फिर 2016 के अंदर उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई, फिर उनके 3 ब्लड वेसल्स जो हैं वो रिप्लेस हुए, और उसके बाद वो एक ब्लॉक हुआ। ये तो सारी ये किस्सा कहानी जो है ये मुसलसल चली जा रही है। वो अहम चीज ये है कि क्या इस 2 साल के अरसे में उन्होंने कोई इंटरवेंशन करवाई, वहाँ कोई ऐसा इलाज करवाया जिसके बारे में अगर करवाया हुआ है तो उसकी रिपोर्ट भिजवा दे। यही बात हो रही है ना, और तो कोई बात नहीं कर रहे। अभी तारड़ साहब जब बोल रहे थे ना कि ही इज बीन पॉलिटिकली विक्टिमाइज्ड, मैं एक बात क्लियर करती चली जाऊं, इनको सजा तब हुई जब ये खुद प्राइम मिनिस्टर थे और नून लीग की हुकूमत थी। आई होप यू रिमेम्बर दैट। ये तो याद है ना आपको जी। ये कोई तरीके इंसाफ की हुकूमत तो नहीं थी ना। हम उनको किस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइज कर सकते थे जब हम तो हुकूमत में ही नहीं थे। तो आपकी अपनी हुकूमत के दौरान। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं मुस्लिम लीग नून से, नवाज शरीफ साहब से? मुझसे आप पूछे तो मैं ये तो कहूंगी कि भाई आपकी तबीयत ठीक है, आप वापस आइए, अपनी सजा काटिए। आप चाहे उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहें, जो भी कहें, भाई आपके जमाने में अगर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है तो फिर ये आपकी तरफ से कोई कोताही हुई होगी ना, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पता है खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो भी तो प्राइम मिनिस्टर रहे ना। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ऐसा हम पे क्यों इस बात का इल्जाम लगता है हर मर्तबा कि भाई हमने ये किया है, और भाई हमारा क्या लेना देना। यू वर पनिश्ड बाय द कोर्ट, आपको कोर्ट ने सजा दी, आपने को कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया, हम तो हुकूमत में थे ही नहीं, और आप जो हुकूमत में थे आप लोगों ने वो सारी चीजें एक्सेप्ट की, करने के बाद वो उन्होंने सजा काटनी थी अपनी, उनको अपनी सजा काटनी चाहिए। आफ्टर ऑल जो बंदा कहता है कि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है और मैं पाकिस्तान का 3 दफा प्राइम मिनिस्टर है, तो घबराते किस बात में हैं? लोगों से अगर मोहब्बत करते वापस आए तशरीफ लाएं। यही बात यास्मीन राशिद साहिबा हम अता तारड़ साहब की तरफ लेके जाते हैं। अता तारड़ साहब, आपने सुन लिया यास्मीन राशिद साहिबा ने जो कहा है, वो कह रही हैं कि कोताही आप लोगों की जानिब से है और आप लोगों को ही सोचना पड़ेगा। देखिए, एक तो डॉक्टर साहिबा ने दुरुस्त कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बड़ा ख्याल रखा मियां साहब का। ही वाज वेल लुक्ड आफ्टर एट द हॉस्पिटल, उनका ट्रीटमेंट उनको ठीक दिया गया। आई विल बेयर इट आउट ऑन दैट। मगर देखिए, मैं जितना मियां नवाज शरीफ को मैं जानता हूं, मैं उनको एक रिस्क टेकर के तौर पे जानता हूं, मैं उनको एक बहादुर और एक हौसला रखने वाले शख्स के तौर पे जानता हूं, और मैं ये समझता हूं कि डॉक्टर्स की जो भी एडवाइस हो, डॉक्टर्स की जो भी रिपोर्ट्स हो, वो जब अपना एक फैसला कर ले और ठान ले तो वो किसी चीज को अपने ऊपर पाबंद नहीं समझते। और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जब भी वो वापसी का फैसला करेंगे अनकरीब, तो वो डॉक्टर का तो मशवरा ही होता है। तो मुझे लगता है कि मियां साहब का वापस आने का फैसला पार्टी से मशवरे के बाद उनका अपना एक फैसला होगा, और वो हो सकता है कि कब तक एक्सपेक्ट किया जाए, वो जो आप रिस्क लेने की बात कर रहे हैं, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी कह रही हैं कि अब वापस आए, क्योंकि 3 बार वजीर आजम रहे हैं, लोग प्यार करते हैं उनसे, तो वो कब तक एक्सपेक्ट किया जाए? आवाम क्या एक्सपेक्ट करे कि कब तक वो रिस्क लेने की सोचेंगे, कोशिश करेंगे? देखिए, ये अनकरीब हो सकता है। और देखिए, वो अभी भी पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। आप जितने बाई इलेक्शंस देख लें, आप बाकी मामला देख लें, पब्लिक गैदरिंग्स देख लें, और मैं ये समझता हूं कि वो अनकरीब वापस आने का फैसला बिल्कुल कर सकते हैं। और ये जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हम दे रहे हैं, ये एज अ मेडिकल डॉक्टर देख लें, उनकी हार्ट की कंडीशन का इनको बखूबी इल्म है, और इनको पता है कि उनका एक प्रोसीजर लंदन में होना है, और उस प्रोसीजर के बाद ही उनकी वापसी मुमकिन हो सकती है। मगर अगर वो फैसला उससे पहले कर लें, वो बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने माजी में भी बड़े डेयरिंग स्टेप्स उठाए हैं। और जो केसेस की बात हो रही है, मैं वाजे कर दूं कि जो मियां साकिब निसार साहब की अदालत ने उनको बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला, वो इमरान खान साहब की तरफ से वो मुकदमा दर्ज किया गया था। और ठीक है, आपका ओपिनियन आ गया अता तारड़ साहब। यास्मीन राशिद साहिबा, अभी कुछ दिनों पहले शहबाज गिल साहब ने ये गुफ्तगू की थी और कहा था कि जिस मेडिकल बोर्ड की इजाज़त की बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब बाहर सफ़र की उनको इजाज़त मिली थी और वो ट्रैवल कर गए थे, वो जाली थी, और इसके खिलाफ तहकीकात की जाएगी कि कौन थे वो जिम्मेदार जिन्होंने ये जाली मेडिकल रिपोर्ट बनाई। इस पर आपका ओपिनियन? देखिए, मेरा ख्याल है जब भी कोई इंक्वायरी करना चाहे, हमें कभी इंक्वायरियों से तो आज तक कभी कोई परेशानी नहीं, जरूर करे। लेकिन मेरे अपना पर्सनल ओपिनियन जो है उसमें यह था कि उस वक्त उनकी
प्लेटलेट काउंट्स का जरूर मसला था। जहां तक उनके दिल का मसला है, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। आज में मेरा ख्याल है डॉन में भी खबर पड़ रही थी इनकी कि देखें, इनकी जो ओपन हार्ट सर्जरी है, मेरा ख्याल है, क्योंकि तारुल साहब ये कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छी तरह उनको जानते हैं, और 2016 के अंदर इनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई, जिसमें इनकी 3 आर्टरीज जो हैं वो रिप्लेस हुई है। उसके बाद उनमें से एक आर्टरी जो है 2017 के अंदर ब्लॉक हुई, और वो क्योंकि छोटी आर्टरी थी, सर्कमफ्लेक्स एक्चुअली को ऐसा, उस आर्टरी को ओपन करने की कोशिश करने के बावजूद वो नहीं खुली। उन्होंने समझा कि जो उनके कार्डियोलॉजिस्ट होंगे, उन्होंने सोचा होगा कि ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, बाकी 2 आर्टरीज काम ठीक कर रही है, तो क्या जरूरत है। तो मैं तो, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हूँ। जो भी रिपोर्ट सामने आई उनके मुताबिक है कि अभी तक देखिए ना। तो आप ये कह रही हैं, मैं वैसे तारुल साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें, कि देखिए 2 साल हो गए उन्हें गए हुए, और अब तक उन्होंने कोई इंटरवेंशन नहीं करवाई, और ना उन्होंने कोई ऐसा सच, दवाइयां जरूर खाते हैं क्योंकि नेचुरली इज डायबिटिक और ये सारे मसले मसाइल। मेरी वो जो कहते हैं मिलमी समझ लीजिए, जो उनका ही इज अ हाई रिस्क पेशेंट, नेचुरली उनकी फिर वो जो एंजियोग्राफी वगैरह है उसके अंदर जब डाई इस्तेमाल होती है तो दैट कैन ऑल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर हिम। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इंटरवेंशनल काम होना है। अगर होना था तो अब तक हो जाना चाहिए था। अच्छा, अगर एक बार फिर यास्मीन राशिद साहिबा, शहबाज गिल साहब ने जो बयान दिया हुआ है उस पर मैं थोड़ी सी मजीद आपसे बात करना चाहूंगा। वो उन्होंने कहा था कि प्लेटलेट्स को नीचे करने के लिए फ्रॉड किया गया इस मेडिकल रिपोर्ट में, तो आप उनके बयान को मुस्तरद करती हैं, ऐसा नहीं था? देखिए, मेरे पास तो, मैं जो रिपोर्ट्स आती थी मैं उनको देखती थी, तो जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो अकॉर्डिंग टू देम प्लेटलेट काउंट लो था, और आई वुड नॉट डाउट माय डॉक्टर्स जो वो पैथोलॉजी वाले कर रहे थे, उनको मैं डाउट तो नहीं कर रही। तो शहबाज गिल साहब फिर किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि उन्हीं की तो आपको शहबाज गिल साहब से पूछना पड़ेगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि उस वक्त लो प्लेटलेट काउंट की वजह से जब आए थे तो उनका इलाज, जिस तरह तारुल साहब ने खुद बताया कि बड़े मुतमईन थे हमारे इलाज से, हमने प्रॉपर इलाज किया। और प्रॉपर इलाज के अलावा ये भी मैं बता दूं कि अब तो बेचारे ताहिर शमसी अल्लाह ताला के प्यारे हो गए। अब मैंने तो खासतौर पे कराची से हमारे हीमाटोलॉजिस्ट बुला के उनको दिखाया और उनके बाद ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली दी, तो ही हैड इम्प्रूव्ड इमेंसली वेल। 14 दिन के अंदर उनकी तबीयत बहुत बेहतर हो गई थी जब वो घर गए डिस्चार्ज होके। और वो डिस्चार्ज होके जाके जब वहाँ शरीफ सिटी हॉस्पिटल में गए तो उसके बाद फिर उन लोगों ने मेरा ख्याल है प्रोग्राम बनाया बाहर जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारिर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं। काफ़ी अरसे तक ना करते बिलाखिर पीडीएम की जमातें तहरीके अदम एतमाद के मामले पर पीपल्स पार्टी की राय पर कायल हो गई हैं। कल अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पीडीएम के सरबराही इजलास के बाद पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया कि पीडीएम की तमाम जमातों ने हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने का फैसला किया है। पीडीएम की तमाम जमातों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि हम इस नाजायज़ हुक्मरान के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे और इस सिलसिले में जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं उनसे भी राब्ते करेंगे। इस सिलसिले में हम एक वफ़द भी तश्कील दे रहे हैं जिसके अरकान का फैसला बाद में किया जाएगा, जो हलीफ जमातों से राब्ता करेगी और उनको अपने इस मौक़िफ़ पर कायल करने की कोशिश करेगी। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने का ऐलान कर रहे थे, मगर कल के इजलास के बाद भी अपोजिशन ने यह वाज़ेह नहीं किया कि तहरीके अदम एतमाद कब आएगी और इसकी शुरुआत वज़ीर आज़म से होगी या स्पीकर और सूबाई हुकूमत के खिलाफ पहले तहरीके अदम एतमाद दिलाई जाएगी। अहम बात यह है कि इस ऐलान के बाद मौलाना फजलुर रहमान भी सियासी राबतों में तेज़ी लाए हैं। आसिफ जरदारी का आज मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोन पर राबता हुआ, जिसमें आसिफ अली जरदारी ने भी अदम एतमाद पर पीडीएम का साथ देने की यकीन दहानी कराई। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने आज चौधरी शुजात से भी मुलाकात की, जिसमें हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के लिए हिमायत मांगी गई, जिस पर काफ लीग ने कहा कि पार्टी इस पर मुशावरत करके फैसला करेगी। अपोजिशन ने तहरीके अदम एतमाद के लिए हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से राबते तेज कर दिए हैं और इस सूरत हाल में जहांगीर तरीन ग्रुप की अहमियत
बढ़ गई है, जो पिछले कुछ अरसे से हुकूमत से नाला है। जहांगीर तरीन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनका वोट किसकी तरफ जा सकता है, इस पर बात करेंगे जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम रुकन इसहाक खाकवानी साहब से। इसहाक साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आखिरकार पीडीएम की जमातें वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक लाने पर मुत्तफिक हो गई हैं। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप काफ़ी दिनों से खबरों में है और जहां जहां ये अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकातें हो रही हैं, हुकूमती बेंचेस में बातें हो रही हैं, कहीं ना कहीं जहांगीर तरीन ग्रुप का नाम आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जहांगीर तरीन ग्रुप किसका साथ देगा? क्या हर हाल में हुकूमत का साथ देगा, या आपको लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी और दीगर अवामी मसाइल की वजह से आप लोग ऑपोजिशन का साथ देंगे? जी, ये सब डिपेंड करता है कि किस तरीके से हमारे दोस्तों के साथ किस तरीके से कौन शख्स बात करता है और उसकी पूरी खदोखाल पता लगने चाहिए। ये सिर्फ हुकूमत बनाने और गिराने के लिए तो लोग नहीं है न जनाब। एमएनए हजरात, आखिर इन्होंने बैठकर पीपल्स पार्टी से भी कोई बात की होगी किसी ने, और अपना पीडीएम के हजरात से भी लोगों ने बात की होगी, उनके लीडरान से बात की होगी। तो उस बातचीत का कोई मफहूम भी पता लगे ना जनाब कि मफहूम है क्या। क्या ये सिर्फ जातियात के ऊपर है कि जी किसी को हटा दें और फिर लोगों को इस्तेमाल करके लोग चले जाएं? ये तो पूरा एक खाका बयान करना पड़ेगा हर शख्स को, और सब जहन रखते हैं और लोग बसीरत रखते हैं ये कि उसमें से क्या चीज सच्ची है और क्या चीज गलत है। उस सारी चीजों को देखकर ही लोग फैसला करेंगे ना। ये ये जो ग्रुप है और या हमारे जो दोस्त हैं जिन्होंने सारों ने खड़े होके जहांगीर खान की इमदाद की, वो इस वजह से की थी कि उनके साथ एक नाइंसाफी हो रही थी। अब उस नाइंसाफी के बदले में आप कहें कि जी एक हुकूमत सारी को गिराने में हम लोग जैसे वो कहते हैं ना, अब्दुल्ला की शादी में सब दीवाना, वो भी बंदा आ जाए, ये तो कोई बात नहीं है। ये तो सब लोग, हाँ जी, ये तो बात करनी पड़ेगी बैठ के और देखना पड़ेगा कि लोगों का मुद्दा क्या है और वो चाहते क्या है। वो सिर्फ अपनी जात के लिए चाह रहे हैं या पाकिस्तान के लिए कुछ मांग रहे हैं? अभी किसी से बात हो रही होगी यकीनी तौर पे, मुस्लिम लीग नून से खुसूसी तौर पे आपसे जानना चाहेंगे, मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से, उनकी लीडरशिप की जानिब से कोई राब्ते की कोशिश की गई है? और मुस्लिम लीग नून के साथ इस वक्त जहांगीर तरीन ग्रुप का क्या रिलेशन है? नहीं, ये मैं जो मुसद्दका बात कर सकता हूँ, और उसके अंदर जहांगीर खान लाहौर में नहीं है इस वक्त, वो अपने गए हुए हैं रहीम यार खान मिल पे। तो वो अपने कारोबार के सिलसिले में अभी किसी ने भी कोई बैठ के ना कोई बात करने के लिए कोई इंदिया दिया है, ना ही कोई बात हुई है, ना ही किसी से मुलाकात हुई है। सही। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब बहुत करीब रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ माजी में। इस वक्त अगर आप कहें कि उनका माइंड रीड किया जाए तो वो क्या सोच रहे हैं? उनके दिल में इस वक्त खान साहब के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है? आप बताएं कि 10 साल किसी की बेलौस साथ खड़े होकर तन मन धन की बंदा इमदाद करे और उसको दफ्तर के मुलाजमीन की वजह से उसके साथ नाइंसाफी की जाए, उसके साथ नहीं उसके बच्चों के साथ की जाए। क्या ये कोई अखलाक के दायरे में कोई चीज बात आती है? ये समझ आती है किसी को? जो भी लोग हैं, आखिर पाकिस्तान के लोग बड़े शऊर रखते हैं और उनकी बड़ी सोच और समझ है। क्या उनको नहीं मालूम कि जी अगर आप किसी के साथ अगर अच्छाई नहीं करेंगे और जाती बातों पे मुलाजमीन की बात सुनकर अपने दोस्तों के साथ इस किस्म का रवैया रखेंगे, तो क्या वो ये मुनासिब है बात कि वहां पर कोई लोग आपके साथी बन के आए थे, 10 साल जो काम किया, आपके मुलाजिम तो नहीं थे लोग। मुलाजिम और दोस्तों में बड़ा फर्क होता है, और जो आपकी पार्टी जिनके लिए काम किया जाए उनको इस चीज का कम से कम कुछ तो ख्याल होना चाहिए। आप जो ऐसे आप कह रहे हैं, जो रंजिशों की आप जिक्र कर रहे हैं, तो इसका तो फायदा फिर ऑपोजिशन को हो सकता है तहरीके अदम एतमाद के लिए, वो अगर जहांगीर तरीन ग्रुप को अप्रोच करती है। बात सुने, ये तो इमरान खान साहब इस चीज का जवाब दे सकते हैं ना जी। हम तो
ये नहीं कह सकते कि जी किसको फायदा होगा इस वक्त तो नहीं, लेकिन अगर ऑपोजिशन की जानिब से राब्ता किया जाता है, आपसे सपोर्ट मांगी जाती है, फिर जहांगीर तरीन साहब क्या सोचेंगे तो, या उनके साथ ये मफरूजे की बात है ना, ये तो एक मफरूजे की बात है। मैं तो आपको कह रहा हूं कि जब आप समझदार लोगों के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ और लोगों के अंदर जिनकी एक समझ और बूझ भी है लोगों में, उनको तो सारी चीज से कायल किया जाएगा कि साहब हम ये करें तो क्या इसमें हजरात साथ देंगे, और वो फिर बताएंगे कि जी उनके पाकिस्तान के लिए, हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए इसके अंदर क्या है। क्या वो उसी तरह लेन देन में अपने लिए हर वक्त लोग मांगते रहेंगे? इसमें लोगों का जो इस वक्त हालात है उसकी भलाई और उनकी बहबूद जो है ज्यादा मुकद्दम है, बजाय इसके कि जी फलाना कुर्सी पे बैठ जाए और फलाने को हटा दिया जाए। सही, तो इस बात से ये अखज़ लिया जाए कि इस वक्त जहांगीर तरीन ग्रुप हुकूमत के साथ खड़ा है। मैंने तो इस तरह की कोई बात नहीं की आपसे। आपका ये अंदाजा है तो आप मालिक हैं, जो मर्जी यानी आप फिर तो ये कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप इस वक्त फिर हुकूमत के साथ नहीं खड़ा, यानी कहीं ना कहीं या सपोर्ट में होंगे आप लोग या नहीं होंगे, किसी एक जगह पर तो जहांगीर तरीन ग्रुप को खड़ा होना पड़ेगा। फिर कोई भाई साहब आप देखें, मेहरबानी करके एक चीज को समझने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, हुकूमत अपना मुद्दा बयान करेगी, दोस्तों को बुलाएंगे, पार्टी के बंदे हैं, कोई दुश्मन तो नहीं है। इसी तरह अगर अपोजिशन के लोग बैठकर अपना पूरा खुलासा बयान करेंगे ना जी ये चीज करने लगे, क्या इसके अंदर मुल्क की भलाई है, मुल्क के हालात इस वक्त खराब है, इकोनॉमी चल नहीं रही, अपना यहाँ पर लोगों की महंगाई और जो आप फरमा रहे थे चीजें, क्या इसके अंदर हम अगर ये करें तो ये ठीक होगा? उनका मुद्दा बयान तो होना चाहिए ना जनाब। पहले वो कोई बंदा बात करेगा तो उसके जवाब बनाया जाएगा ना, फिर लोगों से मशवरा किया जाएगा। ये जो ग्रुप के बंदे हैं अपना जहन रखते हैं, ये जरूरी तो नहीं ना कि ये किसी के अपना ताबेदारों में तो नहीं है। ताबेदार तो फिर लीडर लोगों के जो होते हैं ना, वो अपने लोगों में ताबेदारी वाले लोगों को अपने साथ रखते हैं। हमारे तो सब दोस्त हैं, ये दोस्त बैठकर मशवरा करेंगे कि साहब ये प्रपोजल है, आप इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। यानी आप कोई चीज बात होगी तो होगा ना। आपके ख्याल में मुशावरती अमल अभी मजीद होना बाकी है, मशवरे अभी होने मजीद बाकी हैं। जाते जाते इसहाक आखवानी साहब, अगर आप बता सकें कि इस वक्त आप लोगों को कितने MNAs, कितने MPAs की सपोर्ट हासिल है? ये तो वही लोग थे, अब इसके बाद कई लोगों का अंदरूनी तौर पर ताल्लुक है, अभी वो सामने नहीं आए, मगर उस वक्त तो आपके सामने था। 28-29 MPA हजरात थे और 10-12 MNA हजरात थे, जिनका एक उस आइडिया पे वो इकट्ठे थे कि जहांगीर खान के साथ ज्यादती हो रही है और उस ज्यादती के लिए वो हुकूमत के में होते हुए उनके साथ आपको अदालतों में नजर आए। तो ये एक आज तक अनहोनी बात हुई है कि खड़े होकर लोग हुकूमत के अंदर हों और वो आपका साथ दें, क्योंकि वो समझते हैं कि ये गलत बात है। और यही चीज हमारी बुनियाद थी जब हमने इकट्ठे हुए एक तहरीक इंसाफ में, कि हम समझते थे कि मुल्क के लिए, भलाई के लिए हम सब इकट्ठे होकर उस हुकूमत और इमरान खान का साथ दें, क्योंकि उनकी बातों में वजन था और उसके अंदर एक चीज थी जिसने सबको महवर कर दिया कि खान के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। आज अगर वो अपने पासदारी नहीं कर रहे अपने बात पर, तो वो जवाब दे सकते हैं ना कि क्यों, उनके क्या मुश्किलात हैं कि वो इस तरह के काम कर रहे हैं और अपने साथियों को इस तरीके से तदलील करके उन्होंने ये काम किया है। ये मुनासिब नहीं है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि ये फिर भी मुल्क की बेहतरी के लिए जो भी बात होगी उसके ऊपर फैसला होगा, ये कोई जाती अना के ऊपर नहीं होगा फैसला। अच्छा इसहाक साहब, अगर प्रेजेंट सिचुएशन को इस वक्त देखा जाए और आप इस सिचुएशन को एनालाइज भी कर सकते हैं, इस वक्त क्योंकि शहजाद अकबर भी अब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, जहांगीर तरीन साहब के साथ इस वक्त क्या ज्यादती हो रही है, क्या नाइंसाफ़ी हो रही है? देखें, जहांगीर तरीन के साथ जिस किस्म का पार्टी प्लेटफॉर्म पे बजाते खुद
इमरान खान साहब और उनके जो साथी थे, जो उन्होंने उसके ऊपर जो इल्जाम लगाए, इल्जाम अगर सही हो तो इल्जाम हर बंदे को उसका अपना मुकाबला करना चाहिए, उसको हक पहुंचना चाहिए कि वो जाकर अपनी सफाई पेश करे। और अगर इल्जाम है तो इल्जाम भी लगना चाहिए अगर किसी पे है, उसके अंदर कोई वो फर्क नहीं है। मगर बात यह है कि आप इंसाफ के साथ लोगों के खिलाफ FIR कराएं और उसका फिर अपना मौका दिया जाए कि जो जिसके खिलाफ FIR है उसको मौका दिया जाए कि वो अपना अंधे बयान कर सके। ये तो नहीं हो सकता कि सारा दिन खड़े होके उसके दफ्तर में आके उसके साथ बदतमीजी की जाए, उसके कैमरे तोड़े जाएं, उसके ऐसे जैसे आप दुश्मन के साथ भी नहीं करना चाहिए। आप एक हुकूमत, ऐसी हुकूमत के हिस्से में आए हैं जिन्होंने ये वादा किया था कि वो इंसाफ के साथ चलेंगे, नाम भी इंसाफ था। आज खड़े होकर आप अपने मुलाजमीन से लोगों के यानी आप ये कह रहे हैं कि इस तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, इंसाफ की इस तहरीक में इंसाफ नज़र नहीं आ रहा। जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम रुकन इसहाक खाकवानी साहब, आपने प्रोग्राम नया पाकिस्तान को वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। पंजाब में साफ पानी की फराहमी के केस में हुकूमती बयानिए को एक और धचका लगा है, जबकि एहतसाब अदालत की जानिब से शहबाज शरीफ के साफ पानी मंसूबे को शफाफ करार देने और मुल्ज़िमान की रिहाई के फैसले को नून लीग के लिए ताज़ा हवा का झोंका करार दिया जा रहा है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने 31 जनवरी को साफ पानी केस में नून लीगी रहनुमा कमरुल इस्लाम समेत 16 अफराद को बरी किया था, जबकि आज एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद साजिद अली ने मुल्ज़िमान की बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है, जिसमें ये वाज़ेह किया गया है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के साफ पानी मंसूबे में करप्शन, माली फ़ायदे या कौमी ख़जाने को नुकसान के कोई सबूत नहीं मिले। अहम बात यह है कि हुकूमती वज़रा साफ पानी केस को लेकर नून लीग पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, जबकि नून लीग इस केस को नैब हुकूमत गठजोड़ और क़ब्ल इंतखाबात धांधली करार देती रही है। आज भी नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने अपने बयान में अदालती फैसले को वज़ीर आज़म के एहतसाब के बयानिए पर अदालती तमाचा करार दिया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान साहब का झूठा एहतसाब का बयानिया हर रोज़ मुंह के बल गिरता है। वज़ीर आज़म अदालती फैसले के आईने में अपने झूठ का चेहरा देखें। एहतसाब अदालत के 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया है कि नैब साफ पानी प्रोजेक्ट में कोई खिलाफ वर्जी या लाकानूनियत साबित नहीं कर सका। सर्वे की असेसमेंट से लेकर मंसूबा मुकम्मल होने तक पेपरा रूल्स और कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया और सिर्फ इंतजामी फैसला साजी में कोताही को जुर्म करार नहीं दिया जा सकता। अहम बात यह है कि नैब ने अपने रेफरेंस में रहनुमा नून लीग कमरुल इस्लाम और साबिक CEO साफ पानी कंपनी वसीम अजमल समेत दीगर 19 मुल्ज़िमान पर बुनियादी तौर पर 3 इल्ज़ामात लगाए थे। पहला इल्ज़ाम यह था कि साफ पानी कंपनी ने निजी कंपनी KSP पंप्स को महंगे दाम में गैर कानूनी ठेके दिए और इस करप्शन की वजह से खजाने को 13 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। दूसरा इल्जाम यह था कि सरकारी कंपनी ने निजी कंपनी को रंगसाजी का महंगा ठेका दिया, जिसकी वजह से खजाने को तकरीबन 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जबकि तीसरा इल्जाम यह था कि साफ पानी कंपनी ने तहसील दुनियापुर में 8 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का गैर कानूनी ठेका दिया, जो फहरिस्त में शामिल नहीं था। इसके अलावा नैब ने यह इल्जाम भी लगाया कि साफ पानी कंपनी के साबिक CEO वसीम अजमल ने शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान से उनके प्लाजा अली ट्रेड सेंटर में दफ्तर कायम करने के लिए मुआहिदा किया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बगैर तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की रकम एडवांस में अदा की, मगर इसके बावजूद इस दफ्तर को कभी इस्तेमाल में नहीं लाया गया। मगर एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में नैब के उन तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। फैसले के मुताबिक मंसूबे में जो भी तब्दीलियां की गईं वो मुतल्लिका कंपनियों की सिफारिशात और मंजूरी से की गईं, जिनका मकसद मंसूबे को मजीद बेहतर बनाना और आवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाना था। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मंसूबे में कोई लाकानूनियत, रूल्स की खिलाफ वर्जी या माली फवायद सामने नहीं आए। एहतसाब अदालत ने फैसले में कहा कि शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान के मिल्कियती प्लाजा का एक फ्लोर शफाफ नीलामी के जरिए साफ पानी कंपनी को दिया गया और नैब का ये इल्जाम के फ्लोर का कभी कब्जा नहीं लिया गया और एडवांस किराया दिया गया हकाइक के मुनाफी है, क्योंकि कंपनी ने न सिर्फ बाकायदा कब्जा लिया बल्कि नई इंतजामिया ने भी कुछ तब्दीलियों के साथ मुआहिदा बरकरार रखा और मुआहिदा उस वक्त मंसूख किया गया जब सरकारी कंपनी को यह मालूम हुआ कि जो जगह किराए पर ली गई है
उसके मालिक सियासी शख्सियात हैं। फैसले में करार दिया गया है कि अली इमरान की कंपनी और साफ पानी कंपनी के दरमियान मामला मुआहदे की कवायद और जवाबित पूरे ना करने का था, इसलिए दोनों के दरमियान केस नैब कवानीन के जुमरे में नहीं आता। मुल्ज़िमान ने बरियत की दरखास्तें नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की रोशनी में दायर की और साफ पानी कंपनी रेफरेंस नैब के जराइम में नहीं आता। ये बहुत अहम बात है क्योंकि इस केस में एहतसाब अदालत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का इतलाक माजी से करने का कानूनी नुक्ता भी तय कर दिया है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि दूसरे नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की सेक्शन 4 के तहत ज़ेरे अल्तवा केसेस इसके दायरा इख्तियार में आते हैं और क्योंकि इस केस में माली बदउनवानी का कोई सबूत नहीं है, इसलिए ये केस नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता, जबकि नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम का इतलाक तमाम ज़ेरे अल्तवा केसेस पर होगा। अदालत ने इस केस में राजा कमरुल इस्लाम समेत 16 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया है, जबकि शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान और उनकी अहलिया को इश्तिहारी करार दिया है। साफ पानी केस में एहतसाब अदालत का फैसला हुकूमती बयानिए के लिए एक और धचका है, क्योंकि हुकूमत इस केस की बुनियाद पर शहबाज शरीफ पर करप्शन के इल्जामात लगाती थी, मगर शहबाज शरीफ इस केस को नैब हुकूमत गठजोड़ की आला मिसाल करार देते थे। ये बजाते खुद एक नैब की तरफ से बदनीति पर मबनी अमल था। मैं ऑनरेबल जस्टिस जावेद इकबाल से दरख्वास्त करूंगा कि अपने अमले को रोकें कि वो पीटीआई का कासा लेस ना बने, वो पीपल्स पार्टी का कासा लेस ना बने, वो एहतसाब करें सबका अक्रॉस द बोर्ड। रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो मुझसे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। ये वो केस था जिसकी वजह से 2018 के इंतखाबात से बिल्कुल पहले नून लीग के मुताद्दिद रहनुमाओं को अदालत में पेशियां भुगतना पड़ी। नून लीग की इंतखाबी मुहिम मुतासर हुई। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने भी इंतखाबात से बिल्कुल पहले इस मामले को उठाया और नैब को हिदायत दी कि वो लूटा हुआ माल रिकवर करें ताकि इस माल को दयामर भाषा डैम की तामीर में लगाया जा सके, मगर नून लीग इस पूरे मामले को क़ब्ल इंतखाबात धांधली करार देती रही है। तशवीश की बात है कि हमारे NA-59 से जो उम्मीदवार थे कमरुल इस्लाम राजा साहब, उनको कल नैब ने गिरफ्तार किया है। अब इसको मैं प्री पोल रिगिंग ना कहूँ तो क्या कहूँ, क्योंकि एक शख्स इलेक्शन लड़ रहा है, उस पर कभी तफ्तीश नहीं हुई, कभी पूछा नहीं गया और यकदम गिरफ्तार करके एक कॉमन क्रिमिनल की तरह जो आदमी 10 साल MPA रहा हो, जो आज भी 2 इलेक्शन लड़ रहा हो, ये इलेक्शन की तौहीन है। हमने इस मामले पर नैब तर्जुमान से उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इस केस में जो अहम कानूनी निकात उठाए गए हैं, इस पर बात करेंगे। साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब इमरान शफीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शुक्रिया आपके वक्त के लिए इमरान साहब। कहिएगा, इस फैसले में कहा गया है क्योंकि केस में करप्शन या माली फायदे का कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए नए ऑर्डिनेंस के तहत ये नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता, मगर नैब का मौक़िफ़ है कि इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का केस अब भी नैब के दायरे इख्तियार में आता है, मगर अदालत ने नैब का ये मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया है। आप क्या कहेंगे कि क्या अब इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का केस भी नैब नहीं उठा सकेगा? देखिए, इस केस को जो फैसला इसका आया है, उस फैसले को अगर एक नज़र बगौर पढ़ा जाए तो जज साहब ने इससे भी एक कदम आगे बढ़कर एक बात की है, और जज साहब के पैराग्राफ नंबर 19 में फैसले के जो अल्फाज हैं वो बड़े पढ़ने के लायक हैं। वो ये कहते हैं, आई हैव नो डाउट इन माई माइंड, कि मुझे अपने जहन में किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। क्या है कि देयर इज़ नो मटीरियल डिस्क्रिपेंसी और वायलेशन इन द प्रोजेक्ट, यानी किसी किस्म की मटेरियल को ख़ास किस्म की को मुझे डिस्क्रिपेंसी नहीं मिली, कोई वायलेशन जो है वो लॉ की वो नहीं मिली, बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि इट कुड नॉट बी हाईलाइटेड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सर्वे टू द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द इंस्टॉलेशन ऑफ द फिल्ट्रेशन प्लांट्स। यानी उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के शुरू से लेकर, पहला मरला जब सर्वे हुआ करता है किसी सरकारी प्रोजेक्ट का, वहाँ से लेकर इंस्टॉलेशन हो जाने तक किसी मामले में भी मेरे सामने कोई भी ऐसी डिस्क्रिपेंसी भी हाईलाइट नहीं की जा सकी। आप तो करप्शन की बात कर रहे हैं, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। जज साहब कह रहे हैं कि मुझे इसका डाउट ही नहीं है, मेरे माइंड में मुझे कोई शक व शुबा ही नहीं है जब मैं ये फैसला तहरीर कर रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज़ रिकॉर्ड पर मेरे सामने नहीं आई।
सही। अच्छा इमरान साहब, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पर जन्म लेता है कि अदालत ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि नैब ऑर्डिनेंस का सेक्शन 4 ये कहता है कि तरामीम का इतलाक ज़ेरे अल्तवा और पुराने केसेस पर भी होगा। तो इसका मतलब है कि एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल समेत दीगर लोग भी इस ऑर्डिनेंस से फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, वो फ़ायदा तो यकीनन उठाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने इस बाबत अदालत में दरख्वास्त भी दी थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने खुद तो नहीं दी, लेकिन उसमें जो हमराही मुल्ज़मान हैं, उनके को एक्यूज हैं, उन लोगों ने ज़रूर इस में दरख्वास्त दी थी, लेकिन उनके केसों में अदालत ने इस बात को तस्लीम नहीं किया। हर अदालत का अपना नुक्ता नज़र होता है, लेकिन इस अदालत ने जिस तरह इस कानून को अप्रिशिएट किया है, जिस तरह इस कानून को देखा है, वो बहरहाल पढ़ने के लायक है। साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब इमरान शफीक साहब, आपने प्रोग्राम नया पाकिस्तान को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। आपसे होती है जल्द मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।